वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। तो वाटर का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या रोल है, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन भी यहाँ पर लिखा है। तब देखिए ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली प्लांट लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जबकि वाटर मॉलिक्यूल सॉइल से लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये बनाते हैं ऑर्गेनिक फूड और ग्लूकोज ये बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की भी लिबरेशन होती है। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली इन टू प्रोडक्ट की वजह से इम्पॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है जो कि एक मेन सोर्स ऑफ फूड है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन की लिबरेशन होती है, और यही ऑक्सीजन जितनी भी एरोबिक लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जिस्ट करती है, तो ये ऑर्गेनिज्म यही ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पर बेसिकली हमारा टॉपिक है रोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखिए वाटर हमारे पास एक रिएक्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में अगर यही वाटर मॉलिक्यूल एब्सेंट होता है तो इसकी रिजल्ट में क्या होती है, ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बेसिकली इनसे बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होके इनसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली इनकी ऑक्सीडेशन होती है और हमारे पास और ऑक्सीजन यहाँ पर बनता है। दिस इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑकर। अब यहाँ पर अगर रिएक्टेंट को देखा जाए तो यहाँ पर रिएक्टेंट में दोनों रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन, दोनों के पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर एटमॉस्फेयर में आता है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, आइदर इट कम फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड और फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बेसिकली मेन टॉपिक है रोल ऑफ वाटर, जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऑक्सीजन बेसिकली कहाँ से आता है। फर्स्ट ये साइंटिस्ट मानते थे कि ये जो ऑक्सीजन है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये बेसिकली आता है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुई और इन एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट में हमें यही पता चला कि ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली आता है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखें ये है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल की जब ब्रेक डाउन होती है तो इनसे बनता है टू प्रोडक्ट। एक तो ये बनाता है हाइड्रोजन आयन जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, हाइड्रोजन है, एंड दूसरा है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन बेसिकली हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये वही ऑक्सीजन है जो कि वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से आती है। और ये हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं ये कोएंजाइम NAD लेते हैं और फिर इनसे फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होके इनसे बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये बेसिकली होती है इन द लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और हेलो रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में इन वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल की जब ब्रेकडाउन होती है तो ये ब्रेकडाउन बेसिकली लाइट रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। तो इस वजह से वाटर की ब्रेकडाउन को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मीन लाइट, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, यानी वाटर के ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। अब ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल से आता है। इन पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की गई। इन एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ते हैं, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन बेसिकली इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल से आता है। इनमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की बाय द वॉन नील। तो वॉन नील ने
1930 में बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को लिया। तो दिस ही टेक ए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है इनको हम कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिया, और इस बैक्टीरिया में कौन सा टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है? दिस इज एक्चुअली द एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। यानी ये बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो इनमें ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा। तो इस टाइप के फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से लेता है। इसके अलावा इनमें एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो इंस्टेड ऑफ वाटर ये यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो ये बनाते हैं ग्लूकोज, और इसी के साथ सल्फर गैस की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर सल्फर प्रोड्यूस होता है। तो इससे उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की जिसको हम कहते हैं वॉन नील हाइपोथेसिस। तो वॉन नील हाइपोथेसिस बेसिकली कहती है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। यानी फोटोसिंथेसिस जो कि नॉर्मली प्लांट में जो होती है, इनमें जो ऑक्सीजन बनता है ये ऑक्सीजन बेसिकली आता है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह वाटर होता तो यहाँ पर ऑक्सीजन की लिबरेशन होती, लेकिन इंस्टेड ऑफ वाटर यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इसका सल्फर बेसिकली सल्फर गैस यहाँ पर रिलीज होता है। तो इससे उन्होंने ये हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया। अब फर्दर 2 एक्सपेरिमेंट हुई जिन्होंने इस वॉन नील का है हाइपोथेसिस को फर्दर सपोर्ट किया। अब जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है जो कि वॉन नील के हाइपोथेसिस को फर्दर सपोर्ट करती है, ये प्रपोज किया बाय द रॉबिन हेल ने प्रपोज किया इन 1937। उन्होंने बेसिकली एक सेपरेट क्लोरोप्लास्ट लिया। यहाँ पर उन्होंने एक सेपरेट क्लोरोप्लास्ट लिया इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ यहाँ पर इस क्लोरोप्लास्ट को हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्रोवाइड किया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इनमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि ये ऑक्सीजन बेसिकली दे विल नॉट कम फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो फाइनल एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किया बाय द सैमुअल रॉबिन इन 1941। तो ये फाइनल एक्सपेरिमेंट है जो कि ये प्रपोज करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लिबरेट होता है ये आता है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। तो रॉबिन ने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की इन क्लोरेला। क्लोरेला हमारे पास एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है जिसको हम कहते हैं क्लोरेला। एक यूनिसेल्युलर एल्गी है, इस पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट की एल्गी। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑक्सीजन की आइसोटोप यूज़ की। तो ऑक्सीजन की बेसिकली उन्होंने एक हैवी आइसोटोप यूज़ किया जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन 18 आइसोटोप। ये आइसोटोप उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया। तब देखिए ऑक्सीजन की फर्दर हमारे पास ये यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में 2 आइसोटोप यूज़ की। एक तो नॉर्मल आइसोटोप है ऑक्सीजन की जो कि कहलाता है O16-2। ये नॉर्मल आइसोटोप है, नॉर्मल ऑक्सीजन है, जबकि इसका हैवी आइसोटोप बनाया गया O18। तो इस एक्सपेरिमेंट में यही हैवी आइसोटोप को यूज़ किया। अब देखिए आइसोटोप ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं जिसका
एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं आइसोटोप। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का ये एटॉमिक नंबर है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 16 है, मास नंबर डिफरेंट है। सो दीज आर एक्चुअली द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 2 ग्रुप बनाए। फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने ये जो क्लोरेला है जिसको हम यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसमें उन्होंने ये जो हैवी आइसोटोप है ये एन कार्बन डाइऑक्साइड में यूज़ किया। तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बेसिकली 18 यानी हैवी आइसोटोप वाला ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में यूज़ किया। इसी के साथ जब वाटर जिस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनमें ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली 16 नॉर्मल ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर बनता है C6H12O6। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये ऑक्सीजन बेसिकली 18 यानी हैवी आइसोटोप वाला यहाँ पर आता है, और जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है इनमें आता है ऑक्सीजन 16 यानी नॉर्मल ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है, नॉर्मल ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होता है। सेकंड ग्रुप में उन्होंने ये जो हैवी आइसोटोप है ये वाटर में यूज़ किया। तो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें उन्होंने नॉर्मल आइसोटोप 16 यूज़ किया। इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो वाटर वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पर हैवी ऑक्सीजन यूज़ किया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट तो ये बनता है ग्लूकोज C6H12O6। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन आया है ये बेसिकली नॉर्मल 16 वाला है, और जो ऑक्सीजन है सिंपली जो इन द फॉर्म ऑफ गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, तो इनको जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये ऑक्सीजन बेसिकली 18 वाला आया। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि बेसिकली ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लिबरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, ये बेसिकली आता है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है ये बनाता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन, जबकि वाटर मॉलिक्यूल वाला ऑक्सीजन बनाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो दिस इज एक्चुअली ओवरऑल अबाउट द रोल ऑफ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कहीं पर डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।